हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग है 9 तारीख का, 9 अक्टूबर का, और दिन है शुक्रवार का। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सोया मेथी की सब्ज़ी। तो ये सोया मेथी है, वो कल लाए थे, आप लोगों को दिखाया था ना शाम को। क्या क्या सामान लाए थे कुछ, तो उसमें से सोया मेथी भी थी। तो और इधर एक में खीर बनने के लिए रखा है और एक में रखी है दूध, मतलब कि चाय बनने के लिए। बड़े भगोने में खीर बनेगी और एक में चाय बनेगी छोटे वाले में। और इधर सोया मेथी है जो उसको मैं जो जड़ें हैं उसकी साफ़ कर लूँगी, मतलब चाकू से काट लूँगी, क्योंकि ये जो सोया मेथी इस टाइम आ रही है ना, तो वो बहुत छोटी छोटी होती है। इसको मतलब इकट्ठा करके शायद ये जड़ सहित तोड़ लेते हैं ये लोग। तो इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ भी करना है और इनकी जो जड़ें हैं वो भी निकालनी है। तो मैं इसको चाकू की हेल्प से जो पत्ती हैं उनको निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं एकदम से जो जड़ें हैं वो अलग से निकल आई हैं और पत्तियां हैं वो भी अलग हो गई हैं। और जो थोड़े दिन बाद जो सोया मेथी आएगी ना, तो वो जो होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। उसको जो छांटना, मतलब कि उसको अलग अलग एक एक जो पत्ती होती है, एक एक डाल होती है, उसको निकालना थोड़ा सा देर लगती है। इसमें ये होता है ना, इकट्ठा बंधी होती है, जड़ सहित ये लोग तोड़ लेते हैं, तो इसमें टाइम भी नहीं लगता है और चाकू की हेल्प से पूरा एक साथ साफ़ हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो मैंने इसको बास्केट में रखा हुआ है। और इधर ये ना बुआ का खाना रखा हुआ है, तो ये बच्चे छू रहे थे, मतलब कि मेरी ननद का। तो बच्चे छू रहे थे, मैं उसको डांट रही थी छुओ नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा घर में, तो इसीलिए। और इधर मैं जो है वो सोया मेथी साफ़ कर रही हूँ, मतलब मेथी निकाल के अलग रख ली है और सोया मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, इसलिए तो पहले उसको धुल लूँगी। और जो भी कचरा होगा उसको मैं उठा करके पॉलीथीन में फेंक दूँगी, मतलब कचरे में। तो कचरा साथ के साथ में साफ़ करते जाओ तो किचन भी साफ़ सुथरी लगती है और अच्छी भी लगती है। और इधर जो कटोरे में रखे हैं वो कीवी रखे हैं, हस्बैंड लेके आए थे, तो वो ना फ्रिज में रखने के लिए रखे हुए हैं। तो इनको बस फ्रिज में रखना है। और जो मेथी है वो मैंने काट के रखी है, उसमें थोड़ा सा पानी, मतलब कि थोड़ा नहीं, पूरा पानी बास्केट में भर के रख दूँगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी है वो बैठ जाएगी पूरी नीचे तक। अभी मैं आगे चल के दिखाऊँगी कि कितनी मिट्टी निकली इसमें। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको भिगो करके रख दिया है। तो जो मिट्टी है वो बैठ जाएगी। ऊपर से मैं इसकी पत्तियां हैं जो वो छांट लूँगी। और इसमें सोया में जो है वो सोया में इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, तो मैं सोया बाद में साफ़ कर लूँगी। इसको थोड़ा साफ़ करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग बिखरा हुआ है। तो इसकी जो बड़े बड़े मोटे मोटे डंडी हैं उसको निकाल करके फेंक दूँगी, और जो पत्तियां हैं वो निकाल लूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसी तरह मैं सारे के सारे तोड़ लूँगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं जो मोटी मोटी डंडियां हैं वो निकाल दे रही हूँ और पत्तियां हैं वो रख दे रही हूँ। और इधर है वो जो मेरी चाय है वो बन चुकी है, मतलब कि उसमें जो उबाल है आ चुका है। और इधर मैं जो अदरक है उसको कद्दूकस कर दे रही हूँ। और इधर जो दूध है वो अभी गर्म नहीं हुआ है, जब गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं चावल डालूँगी, थोड़े से, लगभग 1 मुट्ठी। और ये जो दूध है मेरा, मतलब कि बड़े भगोने में जो दूध है उसमें लगभग 1 लीटर से ऊपर दूध होगा, लगभग 1.5 लीटर। तो इसमें मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा उबाल आने लगा है, तो इसमें मैंने गैस को स्लो करके इसमें चावल डाल दिए हैं। और जो चावल हैं वो 1 मुट्ठी के ही लगभग हैं, और इतने दूध में इतने चावल सफिशिएंट हैं। तो बस मैं इतने से चावल डाल दिए। और ये जो है उसमें बन रही है खीर, और चाय है वो बन चुकी है, उसमें अदरक मैंने डाल दिए। और जो सोया मेथी है उसको देखिए अभी मैं धुलने जाऊंगी तो आपको मिट्टी दिखाऊंगी कि कितनी मिट्टी है। और इधर मैंने आलू भी काट लिए हैं। आलू जो हैं वो नए आलू हैं जो कि अभी आने लगे हैं, बड़े बड़े आलू थे, तो मैंने 2 आलू काटे हैं बस।
और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े थे आलू, इतने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इतने मतलब कि सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी है सोया में, सोया नहीं मेथी में, आप देख सकते हैं खुद ही। तो इसीलिए यही रीज़न होता है कि इसमें मैंने जो है वो भिगो करके रख दी थी, तो जो मिट्टी है वो बैठ गई और मैंने पत्तियाँ ऊपर से निकाल ली। तो बस इसी को मैं मतलब लगभग 4-5 बार तो धुल ही लूँगी। और हरी सब्ज़ी को धुलना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी होती है और उसमें जो किसान लोग होते हैं दवाई भी लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें रेत वगैरह सब होती है, तो इसलिए उसको धुलना बहुत ज़रूरी होता है। धुलना सब्ज़ी को क्या, हर चीज़ को धुलना बहुत ज़रूरी है। अब तक कोरोना का समय है तो हर चीज़ को ही धुलना बहुत ज़रूरी है। अभी ये नहीं है शक्कर को धुल दो शक्कर को ना धुल देना कोई भी। और इधर ना चावल थोड़े से पक गए थे, मतलब हाफ़ कुक हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए ड्राई फ्रूट्स सारे, काजू बादाम मतलब जो भी थे मेरे पास अवेलेबल। और ये लहसुन है वो भी मैंने छील के रखा हुआ है। और जो सोया मेथी है वो मैंने काट ली है सीज़र की हेल्प से। आप लोगों को दिखाया नहीं है बस इसीलिए क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे कि क्या क्या दिखाती रहती है। तो बस इधर जो खीर है वो बन गई है, चाय भी बन चुकी है। और जो सब्ज़ी है मतलब सोया मेथी की सब्ज़ी है वो मैं छोंकने जा रही हूँ। और तेल है जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपनी जो लहसुन है उनको कूट लूँगी और हरी मिर्च है जो उसको मैं काट लूँगी। तो उससे क्या होता है ना कि टाइम बच जाता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि किचन में ना अगर खड़ी हो जाऊँ तो बिल्कुल मतलब खाली नहीं खड़ी होती हूँ वहाँ पे, मतलब कि किचन में कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। तो जो हरी मिर्च है वो आप देख सकते हैं मैंने काट लिए। और जो तेल है वो भी गर्म हो चुका था अपने हिसाब से, तो उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और हींग। और सोया मेथी में और कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ, ना ही हल्दी और ना ही कोई भी और मसाले। तो मैं इसमें डालती हूँ सिर्फ लहसुन, मतलब जीरा, हींग, लहसुन और हरी मिर्च, बस और कुछ नहीं डालती हूँ। नमक डालती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती, मतलब कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ, हल्दी वगैरह। कोई कोई होता है ना कि हल्दी, धनिया मिर्च मतलब सब कुछ डालते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। मैं बस बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ भुजिया टाइप में, तो वो ना बहुत टेस्टी लगती है मेरे को क्या, मतलब सब लोगों को टेस्टी लगती है। और खीर भी मैं चलाती जाऊँगी ताकि वो है वो लगे ना तले में। और बातों बातों में इधर मैं जो सोया मेथी है वो मैंने डाल दिया, मतलब लहसुन है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। उसके बाद में जीरा हींग डालने के बाद में नमक डाला था। उसके बाद में जो मेथी है, सोया मेथी है वो डाल दी थी। और नमक डालने के बाद में फिर आलू डाल दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनको मैं इसी तरह से ढक कर के रख दूँगी और बिना पानी डाले ये पक जाएगी सब्ज़ी। क्योंकि जो हरी सब्ज़ी होती है ना उसमें काफ़ी हद तक पानी होता ही होता है, और पालक में तो कितना सारा पानी होता है, वो ना गीली हो जाती है बिल्कुल सब्ज़ी अगर उसको बनाओ तो। और इधर है मैं अपना जो किचन है, मतलब कि आप देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है, उसको मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये होता है ना कि काम करने में भी मन लगने लगता है कि किचन साफ़ है तो अच्छी खासी। और जो जग वगैरह हैं वो खाली हो गए थे, वो मैंने सब मतलब कि भर के रख दिए हैं। और जो केटल रखी थी वो उठा करके अपनी जगह रख दी है। और जो कैंची, चाकू सब बिखरे पड़े थे उनको भी मैं धुल करके उनकी जगह पे रख दूँगी। तो किचन है ना खाली खाली लगती है ना, तो काम करने में भी मन लगने लगता है। और जो पानी पड़ा था उसको मैं वाइप कर दूँगी और कपड़े की हेल्प से उसको साफ़ भी कर दूँगी ताकि जो मतलब काम करने में मन लगे। और ये है मेरी ननद का खाना रखा हुआ है, जो भी है पराठे बनाए हैं पता नहीं क्या। और ये जो देखिए आप अंकुरित हो रखी है मूंग। और अभी हमने जो मतलब ब्रेकफास्ट है वो अभी नहीं किया है। और जो ननद का खाना रखा हुआ है ना, वो कहती हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना तो कुत्ता भी नहीं खाता, मतलब खाएगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो बस इसीलिए मैं उनका खाना नहीं बनाती हूँ, वो खुद ही अपना खाना बनाती हैं। जो भी रीज़न हो वो किस लिए कहती हैं किस लिए नहीं कहती हैं, उनको पता नहीं क्या हमें बुराई लगती है, बस इसीलिए मैं उनका खाना नहीं बनाती हूँ। वो यही कहती हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो बस ये जो मेरा काम हो गया, खीर भी बन गई, मतलब कि सब कुछ बन गया और खा भी लिया। और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि क्या बना था। ये उनका खाना रखा है, आप देख सकते हैं।
तो बस इसीलिए मैं उनका खाना नहीं बनाती। और सोया मेथी है वो बहुत थोड़ी रह गई है हमारे लिए, और बाकी सब लोग खा चुके हैं। और ये मूंग के जो मूंग रखी थी ना उसका पानी निकालना मैं भूल गई थी, तो मैं अब निकाल रही हूँ। आप लोगों को दिखाते टाइम मैं सुबह ही निकाल देती हूँ, लेकिन मैं भूल गई, बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा। ढका रखा रहता ना तो ध्यान नहीं रहता, तो बस से उसको निकाल दिया पानी। और अभी ये अंकुरित होने के लिए तैयार है, अंकुरित हो जाएगी ये कल मॉर्निंग तक। तो ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, लगभग 12 बज रहा होगा, हस्बैंड जा चुके हैं और बाकी का जो मेरा काम है वो भी कर रही हूँ। और इनको जो अक्षय हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अक्षय है मतलब ऑनलाइन क्लास हो रही है ना इनकी, तो पढ़ाई कर रहे हैं ये बैठ करके, इनको मैं पढ़ा रही हूँ बैठ के। और मेरे जो मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इनको बिठा के पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो ये इधर उधर भागते रहते हैं ना, तो ये पढ़ाई में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता। आप ही जानते हैं मतलब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको खेल में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो बस उनको बैठ के पढ़ाना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई करो। तो बस ऑनलाइन क्लास चल रही है, इनको चैप्टर दे दिया जाता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब ये अंगा खाली लिख रहे हैं, और 2-3 होमवर्क और दिए गए थे, तो बस उनको वो कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड का आज है बर्थडे, इसीलिए मैंने खीर बनाई थी सुबह। और केक मैं लेके आई हूँ मार्केट से, मतलब कि वहाँ से दुकान से, मार्केट तो थोड़ी दूर पे है। केक मैं लेके आई थी, बटर स्कॉच का है ये केक, और मम्मी हैं उनका टीका वगैरह कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं कि क्या बताएं, क्योंकि केक आ जाना तो भाई बच्चों का तो दिन बन जाता है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा ही बर्थडे है, नहीं मेरे हस्बैंड का मतलब उनके पापा का बर्थडे है। और अपना आप देखना इनका जो चाकू जो केक काटे ना, तो वो देखना कि वो सोच रहे हैं कि मेरा ही है तो मैं काटूँगा केक। तो बस दादी हैं उनका भी टीका कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा बर्थडे है। तो बस यही है, बर्थडे किसी और का मनाता कोई और है। और बस ये देखना चाकू से काट रहे हैं केक, और ये भी कह रहे हैं कि मैं काटूंगा। देखो लड़ रहे हैं, मैं काटूंगा। हैप्पी बर्थडे हो गया इनका, तालियां बज गई। तो बस ये लोग एंजॉय कर रहे हैं बर्थडे का। मैंने यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम कर दी है, मतलब कि नॉर्मल जो वॉइस थी वो कम कर दी है। तो बस ये मम्मी हैं, और जो इनका मम्मी है मतलब कि सासू माँ, उनका जो है एक हाथ काम नहीं करता है, मतलब कि पैरालाइज्ड हैं वो एक अंग से, मतलब कि एक सीधा वाला अंग है, पैर है, मतलब हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता है इनका। तो बस ये देखिए हाथ सब लोग लगा रहे हैं और काट रहे हैं केक को। तो इनका जो सारा काम होता है लैट्रिन बाथरूम से लेकर के सारा काम हमको ही करना पड़ता है, तब भी इतनी सारी गालियाँ सुनने पड़ती हैं। पता नहीं क्या है मेरा, मतलब कि इतना सब कुछ करो तब भी गालियाँ सुनने को मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्या यार क्या है। मतलब इतना भी ये भी बोला जाता है कि तुम्हारे हाथ का खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो इतना सब कुछ करो तब भी ये सब सुनो तो अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्या है यहाँ पे। और बस यही सब सुनने को मिलता रहता है, कि क्या है। और मतलब कि गालियाँ भी मिलें और सबका काम भी करो, खाना भी खिलाओ सबको, तब भी ये सुनने को मिलता है। बताओ उनकी माँ इतना काम करते हैं तब भी ये सब बोलते हैं, गालियाँ देती हैं। बताओ क्या, मतलब कि सब कुछ इतना काम करो तब भी ये सब है। मतलब सब चलो छोड़ो इन सब बातों को। और सब ने एंजॉय कर लिया बर्थडे केक, और मम्मी ने खा लिया, इन्होंने खा लिया, एक दूसरे को खिला दिया। मेरी बारी है, मैंने खा ली। और ये देखो अपने उसमें लगे पड़े हैं ताक में कि हमें कब मिलेगा। तो बस कटोरियाँ भी आ गई हैं उनको रखने के लिए। तो बस और कुछ नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। इनको बांट दिया गया केक, अपना अपना खाओ।
तो शाम का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये बैठे हैं जो वो मेरे नंदोई हैं सबसे बड़े वाले। तो बस ये आए हुए थे तो इनके चक्कर में मैं भूल गई। तो बस कोई बात नहीं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और आज का व्लॉग एंजॉय करिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय बाय।